राधे कृष्णा। नारायण की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे। एकादशी, निर्जला एकादशी 2024 में कब है? साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं और यह सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इनमें से कुछ एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं या भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत में पूरे दिन पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है और एकादशी में तो फलाहार इत्यादि करते हैं, परंतु निर्जला एकादशी में बिना जल के एकादशी का व्रत किया जाता है और द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारण यानी कि उपवास खोला जाता है। इस अत्यंत ही कठिन व्रत को रखने और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से भक्तों को दीर्घ आयु का आशीर्वाद का प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में यानी कि द्वापर युग में भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने भीमसेन शारीरिक शक्ति में सबसे ही बढ़ चढ़कर थे। उनके उदर में विक्र नामक अग्नि थी, इसलिए उन्हें वृक्कोदर भी कहा जाता है। वे जन्मजात से ही बहुत ही शक्तिशाली थे। नागलोक में जाकर वहाँ के 10,000 कुंडों का रस भी पी लेने से उनमें 10,000 हाथियों के समान शक्ति आ गई थी। इस रसपान के प्रभाव से उनकी भोजन पचाने की क्षमता और भूख भी बढ़ गई थी। सभी पांडव तथा द्रौपदी एकादशी व्रत करते थे, परंतु भीमसेन के लिए एकादशी व्रत दुष्कर थे, नहीं कर पाते थे। अतः व्यास जी ने उनसे जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत निर्जला रहते हुए करने के लिए कहा। तब बताया कि इसके प्रभाव से तुम्हें वर्ष भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होगा। व्यास जी के आदेश अनुसार भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी से जानी भी जाती है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, इसलिए किसी भी तरीके के रोगी, वृद्ध और बच्चों को भी इस व्रत को भूल से भी नहीं करना चाहिए। शारीरिक रूप से जो सक्षम समर्थ लोग हैं वही निर्जला एकादशी का व्रत रखें तथा उन्हें ही रखना चाहिए। आपके सामान्य एकादशी की तरह जैसे साल भर में बाकी एकादशी का उपवास रखते हैं जल और फल के साथ, उस तरीके से भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून सुबह 4:04 से होगी, वहीं पर उसकी समाप्ति 18 जून की सुबह 6:02 पर होगा। इसलिए 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। अब आप यह सोच रहे हैं कि 17 जून को सुबह ही एकादशी लग रही है, तो हम 17 जून को व्रत क्यों नहीं करना चाहिए? इसके लिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत करने के समय का ये देखा जाता है कि सुबह के समय ही हरिवासर न हो, क्योंकि सुबह के बाद यदि हरिवासर होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है और जिस दिन सूर्योदय से पहले एकादशी को सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि लग जाती है, उसी तिथि में व्रत रखना चाहिए तथा बहुत ही शुभ होता है और मंगलकारी भी होता है। सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग, इस्कॉन से जुड़े हुए लोग आज के दिन व्रत रखेंगे, यानी कि 18 जून मंगलवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। ऐसे में सभी गृहस्थ जन भी को सलाह दी जाती है कि 18 जून को ही एकादशी का उपवास रखें। द्वादशी तिथि आरंभ होगी 18 जून मंगलवार सुबह 6:26 से और वहीं पे उसकी समाप्ति होगी 19 जून बुधवार को सुबह 7:28 पर। ऐसी तिथि में लगते हैं एकादशी तो हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत के 5-6 घंटे तक रहता है। आप एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करें, शाकाहारी भोजन का सेवन करें, लहसुन प्याज न खाएं तथा उस दिन आप बाल धोकर स्नान करें, भरपूर मात्रा में पानी पी लें और अपने सामर्थ्य अनुसार मीठे शरबत का भी अपना सेवन कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन
पूजा पाठ नारायण की खूब अच्छी तरीके से करें और मीठे शरबत या जल से भरे हुए घड़े का दान करें। इस दिन आप मौसमी फलों का, रसीले फलों का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी दान दिया जाता है उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अगर निर्जला एकादशी पर व्रत रखकर पुण्य अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो ऐसा करने से पितृ अधोगति से मुक्ति मिल जाती है और पितरों का भी उद्धार हो जाता है। अब जानिए निर्जला एकादशी के व्रत के पारण का मुहूर्त। 18 जून को व्रत रखा जाएगा, 19 जून को बुधवार को व्रत खोला जाएगा। व्रत खोलने से का पारण कहते हैं, जो सुबह 5:45 से 7:28 तक का उसका समय है। तथा आपके निकट जो मंदिर हैं वहाँ पे जब जिस दिन एकादशी का व्रत किया जाए वहाँ उनके हिसाब से भी आप करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर भी हमें मीठे पानी का दान, घड़ा का दान, अनाज जरूर मंदिर में दान निकालना चाहिए। बिना दान निकाले व्रत का फल नहीं लगता है। तो व्रत जिस दिन एकादशी की है अगले दिन भी हमें दान निकालना है और एकादशी तिथि के दिन भी दान निकालना है। कोशिश करें कि एकादशी के दिन प्याऊ यानी भंडारा लगवाएं, जगह जगह पर जलाशय बैठाएं या शरबत केन में आप भरकर बैठे हुए मजदूरों को पानी, जिससे कि राहु शनि जो खराब ग्रह हैं आपके वो अनुकूल हो जाए। निर्जला एकादशी जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी इस व्रत का पुण्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो निर्जला एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें चाहिए कि गरीब में या सामान्य लोगों पे, रोड पर चलते हुए लोगों को पानी की व्यवस्था करवाएं। उनको कुछ न कुछ पानी, फ्रूटी, उनको शरबत पिलाएं। मीठा जल उस दिन एकादशी के दिन पब्लिक को पिलाने की व्यवस्था करें। इससे कि उनकी जो आत्मा गर्मी से तृप्त होती है, ऐसे तो हमारे पूर्वजों की भी आत्मा तृप्त होती है। तो जो लोग निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करते हैं, जितना लोगों को पानी पिलाते हैं, उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे कि वो तो व्रत करेंगे, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं अगर उनको हम कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं तो इसका पुण्य फल खूब शुभ प्राप्त होता है। आप अपने बालक के द्वारा भी पानी का व्यवस्था जरूर करवाएं। चाहे तो आप 2 लीटर की बोतल में भी पानी बच्चों के हाथों से किसी को भी आप पानी पिलाएं। इससे कि आपका निर्जला एकादशी का पुण्य का जो फल है आपके पूरे परिवार में हो, आपके बच्चे खूब आगे बढ़े, तरक्की करें। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले को आचमन के सिवा बिंदु मात्र भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अगर एकादशी से जुड़ी हुई कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो जरूर कमेंट करें, उसका जवाब जल्द से जल्द आपको मिलेगा। इस वीडियो में आपने कथा और नियम जाना। जय श्री कृष्ण। गंगा दशहरा नेक्स्ट वीडियो में।